हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित पाठ योजना को लेकर आई हूं और हमारी आज की जो स्किल है वो है व्याख्या कौशल, जिसे व्याख्यान कौशल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे एक्सप्लेनेशन स्किल कहते हैं और इसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन भी कहा जाता है। पहले हम जानते हैं कि व्याख्या कौशल या व्याख्यान कौशल किसे कहते हैं। आइए इसके बारे में पहले समझते हैं। व्याख्या, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्याख्या करना, किसी चीज के बारे में बताना। कैसे बताना? चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, छात्रों को दिखाकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, मतलब इस तरह से किसी भी तरह से हमें जो भी प्रकरण बच्चों को पढ़ाना है उसको अच्छे से समझाना, ये होता है व्याख्या कौशल। आइए देखते हैं कि व्याख्या कौशल के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें हम ऐसे बना लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। उसके बाद हम इसमें सिर्फ छात्र अध्यापक, अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम, और अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। यहाँ पर विद्यालय का नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो ये शिक्षण कार्य होता है वो आपके अपने विद्यालय में होता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो आपके अपने ही सहपाठी होते हैं, जो आपकी इस मूल्यांकन पुस्तिका का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें 6 कॉलम्स होते हैं। ठीक है। पहला कॉलम है दिनांक। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। विषय है कक्षा का, दूसरा है कक्षा, तो कक्षा ये 7 के लिए भी है, कक्षा 8 के लिए भी है। विषय गणित है, उप विषय रेखा गणित है, चक्र सेकंड है और अवधि जो है 6 मिनट की होती है। आपको पता होगा कि जितने भी स्किल्स होते हैं उनकी अवधि जो होती है, टाइम पीरियड 6 मिनट का होता है, मैक्सिमम 7 मिनट तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको कम से कम 5 to 7 मिनट के अंदर आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो वो खत्म हो जाना चाहिए। यही कौशल के अंतर्गत होता है। ठीक है। और हमारा आज का प्रकरण है चतुर्भुज। ठीक है। तो आइए देखते हैं चतुर्भुज के लिए कैसे पाठ योजना तैयार होगी। तो इसमें हम इस तरह से कॉलम बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की और छात्र क्रिया का। ठीक है। तो हम प्रश्न पूछती है शिक्षिका कि ये बताइए बच्चों कि 4 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे, इसे चतुर्भुज कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि चतुर्भुज के विषय में आप क्या जानते हैं। क्या होगा? बच्चे मौन हो जाएंगे समस्यात्मक, क्योंकि वैसे तो वो कुछ ना कुछ संभावित आंसर देंगे, लेकिन कुछ समय बाद मौन हो जाएंगे, क्योंकि 1 वर्ड आंसर नहीं है ये। ठीक है। जब बच्चे मौन हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप बताएंगे बच्चों को कि 4 भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप वहीं ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना के बच्चों को दिखाएंगे कि ये चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं। ठीक है। ABCD, और उसके बाद आप दिखाएंगे कि इसके 2 विकर्ण है, AB और BD। ठीक है। तो फिर आप जब ये डायग्राम बना लेंगे ABCD का, तो आप शुरू करेंगे कि किसी चतुर्भुज ABC तथा D में। ठीक है। चतुर्भुज के बारे में आप बताएंगे कि कोई चतुर्भुज है ABC तथा D, तो उसमें क्या बताएंगे कि उसकी 4 भुजा होगी। कौन कौन सी 4 भुजा? AB, BC, CD तथा AD, ये 4 भुजा बता देंगे। फिर बताएंगे कि उसके 4 शीर्ष होते हैं। कौन कौन से 4 शीर्ष होंगे? A, B, C और D, ये 4 शीर्ष हो गए। ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि कोई उसमें 4 कोण भी होगा। कौन कौन से 4 कोण हैं? तो एंगल ए, कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी। ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई चतुर्भुज होगा तो उसमें क्या क्या होगी, क्या विशेषता होगी। ठीक है। तो 4 भुजा हो गई, 4 शीर्ष हो गए, 4 कोण हो गए। और तीसरा जो पॉइंट है कि चौथा पॉइंट है 2 विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण कौन? विकर्ण किसे कहते हैं? जो ये दोनों आपस में कॉर्नर की जो भुजाएं होती हैं आपस में जब काटती हैं तो उसी को वो क्या हो जाती है? विकर्ण हो जाती हैं। तो ये हमारे 2 विकर्ण हो गए। कौन कौन से? उनका क्या नाम हो गया? AC, और दूसरा विकर्ण हो गया आपका BD। ठीक है। ये तो एक समांतर एक चतुर्भुज के बारे में बताया। उसके साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स और होते हैं, जैसे कि ये 2, जैसे कि हमने बताया आपको कि ये कोण A है। ठीक है। और इस कोण के जो सामने का जो कोण होगा, तो इसके सामने का कोण सम्मुख कोण कौन सा है? C है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? सम्मुख कोण हो गए। फिर कोण B है, तो इसके सामने का कोण कौन होगा? D होगा। तो ये दोनों क्या हो गए? सम्मुख कोण हो गए। तो जिस तरह से सम्मुख कोण होता है उसी तरह से सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो अब अगर हमने पूछा कि बताओ बच्चों AB है, AB की सम्मुख भुजा कौन होगी? सम्मुख मतलब सामने की भुजा। तो AB के सामने कौन दिख रहा है? DC दिख रहा है। तो AB की संलग्न भुजा कौन सी हो गई? DC हो गई। फिर उसी तरह से हमने पूछा कि BC की संलग्न भुजा कौन सी होगी, तो बच्चे बता देंगे कि AD हो जाएगी। ठीक है। तो सम्मुख कोण भी होती है, सम्मुख भुजाएं भी होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है संलग्न भुजाएं। संलग्न मतलब साथ में लगी हुई भुजाएं। तो हमने पूछा कि अगर चतुर्भुज ABCD है
तो इसमें संलग्न भुजाएं, ए बी की संलग्न भुजा कौन सी है? तो ए बी की संलग्न भुजा इससे लगी हुई कौन कौन सी भुजा है? तो ए बी की संलग्न भुजा कौन कौन सी होगी? आप बताइए। अगर ये ए बी है, हमने कहा इससे संलग्न भुजा, तो ए के साथ लगी हुई भुजा को भी संलग्न भुजा कहेंगे, और बी के साथ लगी हुई जो भुजा होगी वो भी संलग्न भुजा होगी। तो हम कहेंगे कि ए बी की जो संलग्न भुजा होगी ए डी भी होगी, और क्या हो सकती है, या ए बी की संलग्न भुजा क्या हो सकती है? बी सी भी हो सकती है। ठीक है, तो जिस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से आपको जवाब देना है। तो चीजें क्लियर हो गई। 4 भुजा, 4 शीर्ष, 4 कोण, 2 विकर्ण, 2 सम्मुख कोण, 2 आमने सामने के सम्मुख भुजाएं हो गई, और साथ ही साथ संलग्न भुजाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये सारी चीजें आप इनको लिख के भी दिखाएंगे। इस तरह से लिख भी दिया कि सम्मुख भुजा हो गई, संलग्न भुजा हो गई। ठीक है, फिर बताया साथ ही साथ कि जो 4 कोण थे कि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इस तरह से बना के ये भी दिखा दिया। ठीक, डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया, और समझाते समय बच्चों से एक आध क्वेश्चन भी पूछ लिया कि कितनी भुजाएं हैं, कितने कोण हैं। अच्छा, चारों भुजाओं के अंत कोण कितना होता है? 360। मतलब पढ़ाते पढ़ाते हम एक आध क्वेश्चन भी बच्चों से पूछते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम और क्या बताएंगे? चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बता देंगे। तो आपकी बुक में 7 तरह के दिए गए हैं, तो हमने बता दिया कि मुख्यतः चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज द समलंब चतुर्भुज, सेकंड वन समांतर, थर्ड वन समचतुर्भुज, फोर्थ वन आयत, फिफ्थ वन वर्ग, छठा अवतल और अवतल। साथ ही साथ अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों को दिखाना है कि क्या है, आप चतुर्भुज को कैसे समझाना चाहते हैं, तो आप ब्लैक बोर्ड को दिखा दीजिए, कमरे की दीवारों को दिखा दीजिए, टेबल के कॉर्नर्स को दिखा दीजिए, टेबल को दिखाइए, टेबल टॉप जो होता है उसको दिखाइए, रूफ दिखाइए। तो इस तरह से आप उनको बच्चों को समझा सकते हैं कि इस तरह की जो आकृति बन रही है सब चतुर्भुज की आकृति है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब शिक्षण खत्म हो जाएगा तो आप उनसे बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछते रहेंगे साथ साथ। और ये जो बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कौशल के घटक के आधार पे पूछेंगे, तो इसमें जो उसको ध्यान में रख के पूछना। तो जिसमें और ये कोशिश और करेंगे कि जो हमने लेसन प्लान बनाया है तो स्टेप वाइज हम क्वेश्चन पूछे, मतलब जो शुरू किया उस क्वेश्चन को पहले पूछेंगे, और जहां खत्म किया उस क्वेश्चन को लास्ट में पूछेंगे। तो जैसे प्रश्न पहला पूछ दिया कि 4 भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति को क्या कहते हैं? बच्चे क्या आंसर करेंगे? उसे चतुर्भुज कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ दिया चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो बच्चे कह देंगे 4 हो जाएंगे। फिर पूछा चतुर्भुज के कितने शीर्ष तथा कितने कोण होते हैं? तो वो भी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। फिर पूछा चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वो विकर्ण 2 होते हैं। फिर पूछ लिया कि चतुर्भुज ABCD है कि सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी होंगी? तो सम्मुख कोण बच्चे सोच के बताएंगे कि कोण A की सम्मुख कोण D होगा, कोण B का सम्मुख कोण C होगा। ठीक है, और सम्मुख भुजा के बारे में बता देगा कि AB व CD है, तो वो सम्मुख भुजा हो गए, AD व BC है। इस तरह से करके जो भी संलग्न भुजा होंगी आप पहले उनको ब्लैक बोर्ड पर समझाएं तो कुछ ना कुछ आपको बताएंगे, बच्चे आंसर करेंगे। फिर पूछ दिया अगला क्वेश्चन चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है? तो बच्चे आंसर कर देंगे कि चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फिर पूछ दिया कि चतुर्भुज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे कहेंगे 7 प्रकार के होते हैं। तो ये हमने 5 से 7 क्वेश्चन पूछ लिया। आप और भी क्वेश्चन आपके यहाँ अगर टाइम पीरियड आपको बचता है, आपको लगता है कि नहीं हमें तो और पूछ सकते हैं, तो आप इसमें पूछ सकते हैं कि चतुर्भुज के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, ऐसे करके एक आध क्वेश्चन आप अपने मन से और बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने बोधात्मक प्रश्न कर लिया। उसके बाद ये आपका शिक्षण बिंदु को खत्म हो जाता है। उसका दूसरा जो बनता है आपका वो होता है निरीक्षण तालिका। तो इस तरह से निरीक्षण तालिका बनाई जाती है, और ये वाला जो चीज होता है आपके जो सहपाठी होते हैं उनके पास होता है, जो आपका मूल्यांकन करते हैं कि आपने जो पढ़ाया, जब क्लास में टीचिंग किया तो आपने कैसा टीचिंग किया, उसी के आधार पे आपका मूल्यांकन होगा हाँ या नहीं में। जैसे कि पहला प्रश्न था प्रारंभिक कथनों का स्पष्टीकरण। तो अगर आपने, जैसे प्रारंभिक कथन क्या था आपका, चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो अगर आपने चतुर्भुज के बारे में अच्छे से बताया, अच्छे से स्पष्टीकरण दिया, तो वो क्या करेंगे मूल्यांकन के समय यहाँ पे टिक लगाएंगे, नहीं तो इस जगह पे टिक कर देंगे। ओके, फिर सेकंड प्रश्न किया कि व्याख्या प्रक्रिया में प्रश्नीकरण, मतलब जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, तो एक आध क्वेश्चन आपने उनसे पूछा कि नहीं पूछा पढ़ाने के दौरान ही? तो अगर आपने किया तो हाँ, नहीं तो इस पे टिक हो जाएगा। फिर पूछा व्याख्या धारा प्रवाह, मतलब जब आप चतुर्भुज के बारे में बता रहे थे तो आप चतुर्भुज के बारे में बता रहे थे और एक फ्लो में बता रहे थे, ऐसा तो नहीं कि रुक के फिर सोचने लग रहे थे कि अब अगला लाइन क्या बताना। ये काम नहीं करना है आपको। जब कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो आप एकदम माइंड सेटअप कर लीजिए कि हमें ये पॉइंट्स बच्चों को बताना है, उसी हिसाब से आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से किया तो यहाँ पे ओके होगा, नहीं तो इस पॉइंट पे ओके हो जाएगा। फिर है कथनों में तारतम्यता, वही चीज कि व्याख्या जब आप धारा प्रवाह करेंगे तो तारतम्यता अपने आप आ जाएगी।
ठीक है। उसके बाद योजनाबद्ध पुनरावृत्ति। ये योजनाबद्ध पुनरावृत्ति और मुख्य बिंदु की सारांश प्रस्तुति, ये जो दोनों प्रश्न है ये आपके बोधात्मक प्रश्न से रिलेटेड है। मतलब कि आप बोधात्मक प्रश्न जब बच्चों से करेंगे तो 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है, जैसे आपने पढ़ाना शुरू किया था और जहां खत्म किया था, एक सीक्वेंस में पूछते जाएंगे और जो मुख्य मेन पॉइंट्स है उनका क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो ठीक है, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये आपके ये दोनों पॉइंट पे भी ओके हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे होगा। और अगर आपने ये सारे काम बहुत अच्छे से किए तो ये पार्ट आपका पूरा ही राइट का निशान बन जाएगा, और आपके जो सहपाठी होंगे आपकी आलोचना और सुझाव के समय बताएंगे कि आपका शिक्षण कार्य कैसा था। उत्तम होगा तो उत्तम बताएंगे, नहीं तो कोई कमी होगी तो कमियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, और इस तरह से, और उसके नीचे बनता है हस्ताक्षर सहपाठी और हस्ताक्षर निरीक्षक का। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हम पाठ्य योजना तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपको मेरी पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पाठ्य योजना अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।